जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज द्वितीय विश्व युद्ध और इसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो क्या वह पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना चाहते थे? क्या आप ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग देना चाहते थे, या तटस्थ रहना चाहते थे, ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमें लगता है ये ज्यादा सही रहेगा। वह कह रहे थे, अगर आप पूर्ण स्वतंत्रता का हमें आश्वासन दे दो, तब हम आपका सहयोग करने के लिए मान जाएंगे। ये कब की बात है? 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी जहां भी सरकारें थी वहां से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। वायसराय थे उस समय लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और आपातकाल की घोषणा भी कर दी। जैसे ही उद्देश्यों की घोषणा की मांग की, या भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ये बात नहीं मांगी, लेकिन कांग्रेस कहती रही कि हमें स्वतंत्र करने की जो मांग है वह मान ली जाए, तो हम भारत को ब्रिटिशर्स के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन दे देंगे। नहीं माने, इसीलिए कांग्रेस ने सभी जगह से इस्तीफा दे दिया। दूसरा नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो इसका आंसर बी सही होगा। एस आर दोनों असत्य है, ना ये आशा थी और ना कोई सहयोग दिया, इसलिए। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो। स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा है हमें, और हम इनका साथ दें, ऐसा कदापि ना होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। यस, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। कौन सा सही होगा? ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। स्वीकार नहीं किया और वहां से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। डेट याद रखिएगा, लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया कि भारत भी युद्ध में है। इसलिए भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलियों ने त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा कथन कारण का, फिर से याद रखिएगा। आईएएस 2008 में पूछा गया, कॉपी पेस्ट सीधे मारा जाएगा। फोर्थ, वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया। इसका मतलब कितने प्रांतों में उसकी सरकार थी? 7। कल वाले में हमने पढ़ा था, ढंग से देखिएगा, 5 में पूर्ण बहुमत मिला था, 6 में सरकार बनाई थी, बाद में जोड़ काट के 7 में भी बना ली होगी। तो कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी क्या? कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था क्या? उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी क्या? या एबीसी तीनों सही नहीं है? तो टी है, एबीसी तीनों सही नहीं है। क्योंकि त्यागपत्र क्यों दे दिया था? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 होने की वजह से। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तभी समाप्त हुआ जब हिरोशिमा नागासाकी पर फाइनली अमेरिका ने गिरा दिया बम। उसके बाद समाप्त हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। दोनों डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। 6, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो चर्चिल थे। चर्चित से याद रखो, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत चर्चित है। विंस्टन चर्चिल 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, मतलब जब तक युद्ध चला तब तक ये प्रधानमंत्री रहे। 51 से 55 फिर से दूसरी बार ये चुनाव जीत गए होंगे। चलिए, इतने क्वेश्चन थे। पाकिस्तान की मांग का देख लेते हैं।
कुछ समझदारों ने ऐसा किया होगा। समझ रहे हो ना समझदारों का मतलब? आज क्या हालत है उनकी, समझदारी की पराकाष्ठा बता रही है कि कितना अच्छा रहा होगा पृथक पाकिस्तान बनाकर। वहां की जनता भी कह रही होगी कि वाह क्या पाकिस्तान बना कर दिया, इससे अच्छा तो हिंदुस्तान में रहते ढंग की जीवन जीते। चलिए, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे चौधरी रहमत अली व उनके मित्र। इन्होंने सबसे पहले, यहाँ नहीं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कहाँ के? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, इसमें उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा क्या नाम था? रहमत अली, रहमत अली, रहमत अली। क्योंकि कई लोग जिन्ना लगा देंगे जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन, चौधरी रहमत अली। थर्ड क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, किसने दिया था? विचार तो दिया था मोहम्मद इकबाल ने। दोनों नाम याद रखिएगा। शब्द पहले बार पाकिस्तान किसने दिया था? शब्द दिया था रहमत अली ने। और विचार किसने दिया था? पृथक राष्ट्र का। यहाँ पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इन्होंने कहा था एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए, तो वह सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। कवि थे, राजनीतिक चिंतक थे। इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर 1930 की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है, भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर, किसको किसको ये इनकी इच्छा थी? इनको, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान, एक पृथक राज्य बनाया जाए ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर, मतलब चाहे अंदर रखो चाहे बाहर रखो, लेकिन बना लो अलग। उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। जो हाईलाइट किया वह इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फोर्थ, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किया था? तो वही मोहम्मद इकबाल। कहाँ? 1930। कहाँ? इलाहाबाद अधिवेशन। कहाँ? मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। ठीक है, तीनों चीजें। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या है? अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व। तीनों अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, विचार किसने दिया, और आंदोलन किसने नेतृत्व किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। दोनों अधिवेशन याद रखिए, 1930 इलाहाबाद और 1940 लाहौर। अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। यहाँ पहली बार शायद मांग की गई थी। अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था, अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं है। 6, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। ये पहले मतलब साथ में ही थे कांग्रेस के, पहले इतने पूरे नहीं थे, धीरे धीरे लालच क्या ना कराए। 1919 में पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था, क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था, हाँ मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर आक्सरबी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं? जिन्ना ने कहा था, हाँ मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, वह दिन आएगा। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती थे स्टार्टिंग में। ये इन बातों से लग रहा है। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य समझौता कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, लेकिन बात को, इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? खुद के द्वारा या दूसरों के द्वारा, ये तो ईश्वर जाने। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ये किसने व्यक्त किया था? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा ये कहा गया था, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है ये भी याद रखो, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें कहा उन्होंने कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जिन्ना एक राजनीतिक,
राजनीतिज्ञ हैं, इसीलिए तो दूसरा पाकिस्तान बना लिया। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? नहीं पे ध्यान रखिएगा, जहां भी नहीं है सर्किल करते रहिए। तो ये दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, यस की थी, पाकिस्तान की मांग वहीं की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था? यस, नहीं लिया था। वे सदैव डायरी रखते थे। ये तो मतलब अजीबोगरीब क्वेश्चन है क्या? वे सदैव डायरी रखते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब सही है। देखो 3 सही है ना, असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया पता है, वो दोनों भी पता है, तो यही बकवास स्टेटमेंट है, यही गलत होगा। कई बार ऐसे उलूल जुलूल आ जाए अगर स्टेटमेंट, तो आप अन्य 3 देखिए, क्या 3 वो कौन सही कौन गलत, चौथा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। 9 नंबर एक्सप्लेनेशन जहां मैंने करा दिया है वहां रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। क्या 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। यहाँ पर क्या लिखा है? पृथक देश की, यहाँ पाकिस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो पृथक देश की प्रथम बार अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ठीक है। मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 में आर.सी. मजूमदार की जो पुस्तक है वहां से ये बताया गया है। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। वो सब ठीक है। और ये वाला जो मैंने बताया था ये भी याद रखिए। 1940 के मध्य लाहौर में संप्रभु राज्य के औपचारिक पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग 1940, पृथक देश की मांग वो 1930, और रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान कहा 1933। ठीक है, 1933। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं। तो रहमत अली ने यही कहा था, अभी ऊपर पढ़ के भी आए थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये भी ऊपर हम बताकर आए थे 1940। जिन्ना अध्यक्ष थे, लाहौर में ये अधिवेशन हो रहा था। 23 मार्च 1940 डेट भी याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना कोई बात नहीं। 12 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया? मार्च 1940। देखो पूछ भी लिया, यूपी पीसीएस नहीं पूछा है। इसमें यह भी था, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व व पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया जाए। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 1940 में अधिवेशन पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव खलीक उज्जमा ने रखा था। अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रस्ताव किसने रखा था? खलीक उज्जमा। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, सब कुछ याद रखिएगा। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान प्रस्ताव, लाहौर अधिवेशन। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया, खलीक उज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसमें फजलुल हक है? नहीं है। फजलुल हक नहीं है तो हम किसको लगाएंगे? खलीक उज्जमा को लगाएंगे। अगर फजलुल हक होता आंसर में तो हम उनको ही पहले लगाते, क्योंकि प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था और खलीक उज्जमा ने उसे अनुमोदन किया था। रूपरेखा किसने तैयार की? सर सिकंदर हयात खां। फजलुल हक, खलीक उज्जमा की विशेष भूमिका थी। तो सर सिकंदर को याद रखो रूपरेखा में भी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? देखो आ ही गया, तो सिकंदर हयात खां ने। झारखंड ने 2016 में पूछ लिया। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वही बन जाएंगे जो एक्सप्लेनेशन में है। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता मिली, लाहौर। ठीक है, ये सब पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हयात खां ने रूपरेखा तैयार की थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में रखा? तो लाहौर अधिवेशन में रखा, कोई बड़ी बात नहीं है, याद है हमें। 17 वह कौन सी थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1943। वह कौन तिथि है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। क्यों? क्योंकि 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक अधिवेशन लाहौर में हुआ, अध्यक्षता इन्होंने की। अधिवेशन में मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव हुआ, इसीलिए इसकी स्मृति में 1943 में मनाया गया।
1943 याद रखिएगा, 1940 मत लगा देना, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। खलीकुज्जमा ने क्या किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, ठीक है। चलिए अब व्यक्तिगत सत्याग्रह पे कुछ क्वेश्चंस वो देख लेते हैं। नंबर 1, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो ये थे विनोबा भावे जी। ये भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। कांग्रेस ने क्या, गांधी जी ने चलाया था, क्योंकि क्या हो रहा था, वर्ल्ड वार द्वितीय हो रहा था। तो गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, दूसरे जब परेशानी में हो तो उनसे नहीं लड़ना चाहिए, तो अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाओ, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तीसरे भी याद कर लो, ब्रह्मदत्त। देखो पहले पहला याद किया जाता था, विनोबा भावे जी को लोगों ने याद किया। अब पहला इतनी बार पूछा जा चुका है तो लोग दूसरा भी याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू जी भी इतना ज्यादा पूछे जा चुके हैं और इतना ज्यादा लोगों के जवान पे हैं, तो अब कौन सा पूछेंगे? तीसरे सत्याग्रही का नाम पूछा जाएगा, ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही का नाम याद रखिएगा, पहले दूसरे तो याद ही रहते हैं, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जाएगा। तो 17 अक्टूबर 1940। सर 17 अक्टूबर भी याद रखना है डेट? हाँ याद रखना है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में मार्च में हुई, और फिर लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव जिसे कहते हैं, वह भी इसी समय पारित हुआ था। तो ये सब मिला के वो क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा और आप वहाँ गरबा करने लगोगे। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे, देखो पूछ भी दिया गया, देखो ब्रह्मदत्त जी 2021 में ही पूछा गया है। तो वही क्वेश्चन, क्योंकि हम भी अब टीचर के बेस में आ गए हैं ना, तो हमें पता है कि हम अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। तभी जो टीचर बताते हैं ना कि ये आ सकता है, इसका मतलब अगर वो पेपर बनाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन वह देंगे, इसीलिए वह कह देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। भाई लाइक कमेंट शेयर का भी ऑप्शन होता है, आप लोग तो देख लिया करो, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो प्रधान सत्याग्रही कौन था? प्रधान सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे क्या? जी हाँ, विनोबा भावे जी ही होना चाहिए। यस, ठीक, इसलिए लेता हूँ कि कंफर्म हो जाए, कि डाउट ना रहे। मुझे खुद पर शंका बहुत रहती है, हालांकि मैं सही बताता हूँ लेकिन फिर भी तो चेक कर लेता हूँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रह का बाद दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से प्रारंभ किया था? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या एक से अधिक? तो एक से अधिक से कैसे कर सकते हैं प्रारंभ? इन्होंने पवनार महाराष्ट्र से याद किया, शुरुआत किया था। पवनार नाम याद रखिएगा, पवनार भी, ठीक है। तो जो अगस्त प्रस्ताव आया था, देखो उसके बाद फलता जो मैंने बोला, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले हुई, फिर अगस्त प्रस्ताव आया, क्योंकि पाकिस्तान की मांग जो हुई थी लाहौर अधिवेशन मार्च में हुआ था, 23 मार्च, 24 मार्च, 22 मार्च। तो अगस्त प्रस्ताव तो अगस्त में आया था, इसीलिए अगस्त प्रस्ताव है। फिर इन्होंने शुरुआत कब की थी? अक्टूबर में शुरुआत की थी, ठीक है। तो तीनों चीजें याद रखिएगा। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इन्होंने शुरुआत की। कोशिश करता हूँ अच्छे से चीजें बताया जा सके, जिससे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए आप उसको सही से टैकल कर लें। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। सर्वोदय का जो इनका विचार है बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में चौथा पेपर एथिक्स का लगा है, उसमें ये पूछा जाता है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज, सर्वोदय मतलब सर्व प्लस उदय से बना हुआ है। सर्व प्लस उदय मतलब सबका उदय हो, हर आदमी का, हर व्यक्ति को अच्छे से जीने की और सब चीजें, वही सर्वोदय, सबका उदय हो। आर यारो 2023 में देखो यहीं से क्वेश्चन पूछा है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्धों को प्रयासों को ठेस न पहुंचे, ठीक है। ठेस पहुंचे वहां लिखा है, इसलिए मैंने बोला ठेस ना पहुंचे, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ठेस पहुंचे। जबकि ये क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि ब्रिटेन को कोई दिक्कत ना हो। डी ऑप्शन सही है, ए सत्य है, क्योंकि आर में क्या लिखा था? ठेस ना पहुंचे। इसीलिए कुछ लोग महात्मा गांधी जी पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जब भी ब्रिटेन कमजोर हुआ तब भारत में आवाहन नहीं होने दिया, भारत में आंदोलन नहीं होने दिया,
ये कई लोग हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ये सब चीजें बोलकर, क्योंकि ये सब चीजें देखो लिखा है कि गांधी जी ने इसीलिए सीमित सत्याग्रह कराया क्योंकि ब्रिटेन को परेशानी ना हो। ठीक है, तो ऐसे चीजें सुनते हैं लोग तो उनको लगता भी है कि क्या गांधी जी ब्रिटिशर्स के साथ थे, तो ये ऐसा नहीं है। गांधी जी का जो विचार है वो विचार के ऊपर दबे हुए थे, सही से बोले, क्योंकि उनका विचार क्या है, अहिंसा। उनका विचार क्या है, सामने वाला एक थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, सामने वाला अगर कमजोर है तो उसके हाथ ना उठाओ। तो बात धर्म युद्ध की तरह धर्म धर्म कर रहे थे, और यहाँ के लोग कह रहे थे कि अधर्म को अधर्म से मारना अधर्म नहीं है। बस सठे साठे हम समाचरित की भाषा बोल रहे थे। तो गांधी जी का भी विचार अपनी तरफ अलग था। जैसे आप और पिताजी, मान लो किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई कहासुनी हो जाती है, तो आप अपनी भाषा बोलते हैं कि उसे छोड़ेंगे नहीं। पिताजी कहते हैं अरे शांत हो जा बालक, शांत हो जा। तो वही है कि आपके विचार आपके पिताजी के विचार एक नहीं होंगे, हमारे घर में तो नहीं है कम से कम। तो ऐसे ही यहाँ भी था, गांधी जी के विचार अलग थे और लोगों के विचार अलग थे। जैसे एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ तो टीचर सब बढ़िया करना चाहते थे लेकिन विचार नहीं मिल रहे थे। तो यही है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करने के बाद 17 अक्टूबर, डेट याद रखना, आपकी तब बनेंगे क्वेश्चन तो डेट पूछी जाएंगी और पूछी जाती हैं यूपी में। गांधी जी ने कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को सीमित सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कही, ठीक है, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटेन को शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है, ऐसी बातें सुनते हो तो आपके दिमाग में भी घंटी बजती होगी, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इम्प्रेस का अर्थ है आलिंगन, अपनाना, होने का अर्थ सही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर सी है। मतलब अगर इंग्लिश वाला देखा जाए इसका तो सी कुछ लोगों ने आंसर दिया है, तो इंग्लिश वाला तो यहाँ है नहीं, तो हम हिंदी वाला ही देखेंगे, तो हम डी ही आंसर लगाएंगे। ठीक, क्रिप्स मिशन भी देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं, कर लेते हैं। अभी 20-22 मिनट हुए हैं, 5-10 मिनट और। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, तो ये 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में शायद आया है या पीसीएस में कई बार आया है कि भारत की आज़ादी सिर्फ भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे उनकी वजह से नहीं मिली। भारत में आज़ादी इसलिए भी मिली क्योंकि अब ब्रिटेन बहुत बड़ी शक्ति नहीं रह गया था। अमेरिका और रूस ये सब बड़ी शक्तियां उदय हो चुकी थी। ब्रिटेन तो दबाव डाला जा रहा था कि आप अपनी जो भी कॉलोनीज हैं उनको स्वतंत्र करें, इसलिए भी हुआ। ऐसा क्वेश्चन शायद इसी साल आया है या पिछले साल, कहीं तो मैंने पढ़ा है यूपीएससी में, ठीक है, आपने भी पढ़ा ही होगा। फलस्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में वार्ताहित मार्च 1942 में भारत आया। मार्च याद रखिएगा, ये पूरा नाम याद रखना, कई बार ये पहला नाम अलग करके, क्योंकि सब जानते हैं क्रिप्स मिशन। आयोग कहता अच्छा आओ बेटा हम बताते हैं क्रिप्स मिशन, तो आगे का नाम बदल देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तैयारी से जाओ पूरी, जो भी गलतियां हो सकती है ना मैं सब बता देता हूँ यहाँ, कहाँ कहाँ फंसाया जा सकता है। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर क्रिप्स लाए थे उसमें क्या क्या सम्मिलित था, तो भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। तो भारत के नेताओं ने कहा अरे भाई पागल हो चुके हो क्या, ये तो हम बहुत कब का छोड़ा है, ये तो नेहरू रिपोर्ट बनी थी 1928 में, तब हमने डोमिनियन लिख दिया था। हमारे 2 लड़के नाराज हो गए थे, कह रहे थे डोमिनियन कैसे लिख दिया, पूर्ण स्वराज लिखो। 1930 में पूर्ण स्वराज कर रहे हैं और आप अब डोमिनियन स्थिति कह रहे हो, डोमिनियन तो हम बहुत पहले छोड़ा है। सब प्रांतों राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, तो इसमें सभी चारों सही थे। डोमिनियन स्टेटस इन्होंने दिया था, भारतीय संघ होना चाहिए, कोई भी बाहर रहने का निर्णय ये इसलिए कि मुस्लिम लीग थोड़ा सा शांत रहे, वरना अगर कह देते एक ही देश बनेगा तो मुस्लिम लीग कहते अरे मैं कहाँ गया, वैसे भी नाराज हो गए थे कि आपने ये नहीं कहा 2 राष्ट्र बनेंगे, ये नहीं कहा पाकिस्तान बनेगा, तो इसलिए भी नाराज हो गए थे। और भारत की जनता, हम भारत के लोग संविधान बनाएंगे। तो ये कई बार यूपीएससी में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पाकिस्तान की बात कहीं नहीं मानी थी, ये स्टेटमेंट गलत करके दिया गया है यूपीएससी में, अभी आगे आ ही जाएगा। तो यहाँ कहीं भी द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं माना गया था, यहाँ कहीं पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था, ठीक है। ये ज्यादा उत्तर क्वेश्चन पूछा फंसाया जाता है। ये देखो
1942 क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, एक ही बताना है। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना। तो उन्होंने क्या कहा था, सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। विश्व युद्ध विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने के साथ भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों को ब्रिटेन के युद्ध में भाग और सहयोग। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक संविधान की संरचना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का ना होना। तो कौन सा होना चाहिए? बी वाला ही ज्यादा सही है। सही से लगा दें वरना आप कहोगे। बी वाला ही ज्यादा सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर साथ दोगे तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना कर देंगे, डोमिनियन पद प्रदान कर देंगे। गांधी जी ने इसके लिए क्या कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए क्या कहा था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? सर्किल आपका हो जाना चाहिए। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, यस। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, यस। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा। समान की बात यहाँ हुई थी क्या? कोई भी सुबह भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, कौन सा होगा? सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि समानता की बात तो बहुत पहले हो गई थी, तो वो सब लड़ाइयाँ हो चुकी थी पहले निम्नलिखितों के समय। यह बात कोई थी बेबल के समय, अभी आ ही जाएगा आगे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्र प्रदान किया जाएगा। नहीं, पहले भारत के दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, दो भागों में विभाजित कर देना, या पाकिस्तान की मांग ये कोई स्वीकार नहीं की थी। क्या याद रखना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, गणतंत्र बना देना ये बात नहीं कही थी। ठीक है। 2016 आईएएस, देखो ये भी 2016 आईएएस, आईएएस 2003 और एक दो और पूछे गए हैं, अभी आगे आएगा तब देखेंगे। आईएएस ने भी कई क्वेश्चन यहाँ से निकाले हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्रिप्स मिशन। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है? यही मैंने पूछा कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ये भी इंग्लिश में याद रखा, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अपॉन क्रैशिंग बैंक, जो बैंक ही टूटने वाला है, बर्बाद होने वाला है, वो हमें चेक दे रहा है। तो रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य क्रिप्स को भेजा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और 3 सप्ताह रहे यहाँ, हुआ 3 सप्ताह भी याद रखना, क्या बता पूछते हैं। महात्मा गांधी ने कहा ये जो बैंक बर्बाद हो रहा है वो हमें चेक दे रहा है, ये तो हम बहुत पहले चेक मांग लिए थे, तब दे देते तब ठीक था। क्रिप्स प्रस्ताव पर प्रावधान सम्मिलित है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। हाँ, ये तो कहा था संविधान निकाय बनाएगा। देखो ये भी आई है 2009, तो यहाँ से क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो आईएएस 2009 फिर से प्री, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था वहां का? तो विंस्टन चर्चिल थे, यही द्वितीय विश्व युद्ध के समय था, यही क्रिप्स मिशन के समय था। ये 1939 से 1945 तक रहे, फिर 51 से 52 भी थे, तो उसी समय क्रिप्स मिशन आया, उसी समय सब चीजें आई। ठीक है, तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल, ये इंपॉर्टेंट शख्स है। ठीक है, क्रिप्स जो था मंत्री था वहां सरकार में, हल्का आदमी नहीं था। आईएएस 2010, देखो लगातार पूछ रहे हैं आईएएस वाले उस समय, ये इम्पोर्टेंट है। अब इतने पूछ लिए तो अब थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाने लगे हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्या महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, जेवी कृपलानी थे, राजगोपालाचारी थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ये लोग क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 3 नंबर, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा कि आंदोलन करके फिरौती मांग रहे हो? तो निम्नलिखितों ने कहा, ये 1940 के समय वायसराय था। ठीक है, निम्नलिखितों ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय गवर्नर जनरल निम्नलिखितों का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा रहा, ये लाइन भी याद रखना, भारत में सबसे लंबा रहा। इनका कार्यकाल भारतवर्ष में 1936 से 1943 तक रहा, इसीलिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी इसके ही समय आया था, निम्नलिखितों प्रस्ताव भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया, इसीलिए उन्होंने कहा राजनीतिक फिरौती, कि हमारे तरफ युद्ध हो रहा है और आप ये सब कर रहे हो यहाँ, इसका मतलब आप फिरौती मांग रहे हो कि अगर ऐसा करोगे तभी हम ऐसा करेंगे, अगर देश आजाद करने की बात करोगे तभी हम समर्थन देंगे। तो
तो इसलिए राजनीतिक फिरौती कहा होगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर देना। कल हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, बड़ा ही चैप्टर है, इसमें अगर हम आज करेंगे तो आधा 1 घंटा और लग जाएगा, इससे बढ़िया कल ही कर। जय हिंद, जय भारत।